एक बार की बात है, एक बार क्या हुआ, कुछ मेंढक सफर कर रहे थे, चलते चलते अचानक दो मेंढक एक गड्ढे में गिर पड़े। गड्ढा गहरा था, पथरीला था, नीचे जो जमीन थी गड्ढे की वो पथरीली थी, पत्थर भरे पड़े थे और ऐसी जगह जाके गिरे, चोट लगी। और वो दो मेंढक जब गिरने के बाद उछलने का प्रयास करने लगे, गड्ढा बहुत गहरा था, उससे निकलने का प्रयास करने लगे तो लहूलुहान होते जा रहे थे। और तभी उनको देख करके क्या हुआ, महसूस हुआ बाकी और मेंढक थे वो गड्ढे के चारों तरफ इकट्ठा हो गए और आवाजें देने लगे, रहने दो यार, क्यों परेशान हो रहे हो, अब तुम्हारे बस की बात नहीं है, अब तुम मरने का इंतजार करो। और बार बार उछल कूद करते रहोगे, निकलने पाना तो तुमने है नहीं। लेकिन फिर भी वो दोनों मेंढक कोशिश करते रहे और कोशिश करते रहे, उन्हें चोट लगती रही बार बार। फिर ऊपर वाले बोल रहे थे कि मत निकल, क्या को परेशान हो रहा है, नहीं निकल पाएगा, गड्ढा गहरा है, गड्ढा गहरा है, गड्ढा गहरा है। तो थोड़ी देर के बाद एक मेंढक जो था उसने प्रयास करना बंद कर दिया और कोने में जाके चुपचाप बैठ गया। और लेकिन दूसरा वाला मेंढक था वो उछल कूद करता रहा, कोशिश करता रहा बाहर निकलने की। अब ऊपर वाले तो बोल ही रहे थे, लेकिन नीचे वाला भी बोल रहा था, अरे रहने दे, मैंने बहुत हाथ पैर मार लिए, तू बड़ा आया, दारा सिंह की औलाद, क्या करेगा, चुपचाप मेरी तरह मरने का इंतजार कर। लेकिन उसने नहीं सुनी और पता ही नहीं चला, वो लगा रहा और सचमुच में बाहर आ गया। तो समझ में नहीं आया कि ये आइटम कौन सा अजूबा आइटम है, बाहर आ कैसे गया, इतनी लंबी छलांग लगा कैसे ली, समझ में नहीं आया। उससे पूछने लगे सारे मेंढक, बता भाई, तो कोई जवाब नहीं दे रहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, उसे कुछ पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। तो बहुत कोशिश की जानने की, समझने की, पूछने की, उसने कुछ भी नहीं बोला। और जब अंत में जाकर के जब पता चला वो मेंढक जो बाहर निकल के आया वो मेंढक बहरा था। उसने सुनी नहीं ऊपर वाले क्या बोल रहे हैं और उसने सुनी नहीं नीचे वाले क्या बोल रहे हैं। तो बाद में उसने अपने इशारों से समझाया कि मुझे ये लगा कि तुम सारे के सारे मेंढक गड्ढे के ऊपर थे और तुम ऐसे बोल रहे थे, तो मैंने सोचा तुम लोग बोल रहे हो बकअप, शाबाश, आजा बाजार, आजा, यू कैन डू इट, तुम आ सकते हो। और एक नीचे मेंढक और था, वो भी मुझे ऐसे लगा, ऐसे बोल रहा है, मैं तो जा नहीं पाऊंगा, लेकिन तू लगे रहना। और वो लगे रहने के चक्कर में मैं बाहर आ गया भाई। उसने ये नहीं सुना कि भैया बोल क्या रहे हैं, उसको दिमाग में जो था उसने उसी हिसाब से अंदाजा लगा लिया और बेड़ा पार कर दिया। मुझे लग रहा है इस बिजनेस में भी आपको और हमको भी काफ़ी सारे लोग ऐसे आएंगे जो बोलेंगे कि तेरे बस की बात नहीं है, और मुझे ऐसा लगा कि तेरे बस की बात नहीं है। ऐसे बोलने वाले तो हजारों लोग हैं, लेकिन तुम्हारे बस की बात है ऐसा बोलने वाला कोई होता है। और इस बिजनेस में आपका अपलाइन होता है, जो आपको घर में घुस के डायमंड बनाने की बात करता है, वो आपका अपलाइन ही होता है जो घर में घुस के डायमंड बनाने की बात करता है। ढेर सारे लोग होंगे जो औकात बताते हैं, ढेर सारे लोग हैसियत में रहने की बात करते हैं, ढेर सारे लोग बोलते हैं कि ऊपर मत उड़ो, जितनी चादर उतने पैर फैलाओ। बहुत ढेर सारे लोग बोलते हैं कि औकात में रहे, पैसे पेड़ पे नहीं लगते। लेकिन कोई गुरु द्रोणाचार्य होता है जो अर्जुन बना के तैयार कर देता है, वो चिड़िया की आंख को भेदता है और डायमंडशिप को हासिल करता है। वो अर्जुन को बनाने वाले, उस लक्ष्य पे पहुंचाने वाला हमारे इस बिजनेस में अपलाइन होता है। कंपनियां बहुत होंगी लेकिन सेफ शॉप जो दूसरा नाम नहीं, कोई ढेर सारे अपलाइन होंगे लेकिन ये अपलाइन दूसरे कोई इस दुनिया में है नहीं। आज आपके साथ कंधे से कंधा मिलाने वाला आपका साथी वो एक ऐसा बंदा है जो आपको आगे बढ़ाना चाहता है।